हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वे सारे पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट। फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये दो पार्ट मेरे को प्रूव करने हैं। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। एलएचएस, तो पहले मैप समझ लो, इस क्वेश्चन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, अब पहले एलएचएस लेके चलेंगे और इस एलएचएस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे और उसको एक एक ला देंगे। तो उससे ये हो जाएगा, सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे एलएचएस में, फिर इसको एक इक्वल लेके आ जाएंगे, फिर करेंगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो हेंस प्रूव। क्लियर? तो देखिए एलएचएस इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? फिर इसको लिखेंगे तो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है? पहले तो ये ए यूनियन ए के साथ होगा, फिर बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर ये ए यूनियन होगा बी। ठीक, तो देखो तो कैसे लिखेंगे इसको, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक, अब एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। आपको भी बनाना है वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से ही समझाया जाएगा इसको लास्ट में। ए और ये है सेट बी, ये है यूनिवर्सल सेट। तो देखो ए यूनियन ए और यूनियन दोबारा से ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। अब देखो ए यूनियन बी ऐसे का ऐसे, ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है? ए यूनियन बी, तो ये सारा एरिया, ये दोनों सर्कलों वाला एरिया, और ए सिर्फ ये वाला एरिया। तो दोनों में कॉमन एरिया क्या है? ये ए वाला एरिया। क्लियर? सो ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ ए, तो इट इज इक्वल टू ए। और ये क्या है? आरएचएस, विच इज इक्वल टू आरएचएस। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये था मेरा 9th का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 9th का सेकंड पार्ट। 9th का सेकंड पार्ट, यहां पे लाइन डाल देते हैं। सेम स्टेप्स पे इसको प्रूव करेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू, एलएचएस क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन पहले तो ए के साथ, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट, फिर बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? पहले तो ये ए इंटरसेक्शन ए के साथ लिख दिया, फिर बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ। जैसे गुणा करते हैं ना, वैसे ही है कि पहले इसकी गुणा इसके साथ होगी, फिर इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, और ये जो होगा ये बीच में आ जाएगा। ठीक, अब फिर से वेन डायग्राम ड्रॉ करो समझने के लिए। आपको भी ड्रॉ करना है नोटबुक में, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए और ए में क्या कॉमन है? ए और ए का इंटरसेक्शन पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इतना सा पार्ट, सो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सेट ए का और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन देना है, तो ये इनका यूनियन क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स तो सेट ए के आएंगे, सारे एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन बी के आएंगे एक एक बार। तो देखो सारे एलिमेंट ए के आ गए, तो ए इंटरसेक्शन बी के भी उसी में आ गए, तो सारा का सारा ए ही तो आ गया। सो दिस इज इक्वल टू ए, और जो किसके इक्वल है? आरएचएस के। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, एचपी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A intersection B is equal to A intersection C
नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। मतलब हमको ये बताना है कि ये चीज ये इंप्लाई नहीं करती कि बी सी के इक्वल है, ये चीज ये इंप्लाई नहीं करती कि बी सी के इक्वल है। तो ये चीज कैसे दिखाएंगे हम, एग्जांपल के थ्रू हम इसको दिखा सकते हैं। तो देखो ए मैंने ले लिया सेट जिसमें सिर्फ 1 है, और बी सेट मैंने ले लिया 1,2, ठीक, और सी सेट मैंने ले लिया 1,3। क्लियर। अब देखो ये सेट मैंने कैसे चूज किए, ये सेट मैंने ऐसे लिए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो दोनों में 1 कॉमन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 1। ए इंटरसेक्शन सी क्या आया, ए में और सी में जो कॉमन होगा वो आएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वल है ना, तो मैंने जान के ये ऐसे सेट लिए थे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आए, ठीक। पर ये देखो ये कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल। हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन देखो क्या बी और सी इक्वल है, बी 1,2 है और सी 1,3 है, तो बी और सी इक्वल नहीं है ना, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे 1,2 मत ले देना, यहां पे मतलब ऐसा मत ले देना, हमको ऐसा लेना है कि वो इक्वल ना आए, बी और सी इक्वल ना आए, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू, इफ गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ये चीज दी है और क्या दिया हुआ है, और ये इक्वल टू 5 गिवन है, ठीक, मतलब इनमें इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक। फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी, शो क्या करना है हमें, शो दैट ए और बी ये दो सेट इक्वल है, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ पहले मैं समझाता हूं इसको आपको कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। देखो मैं क्या करूंगा, अपने इस ए को किसके इक्वल लिख लूंगा, यहां वेन डायग्राम से भी समझेंगे इसको, ये है सेट ए, ये है सेट एक्स, ठीक, इसको मैं लिख लूंगा ए सेट को ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के इक्वल। क्यों, देखो ए यूनियन एक्स ये सारा, ठीक, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए, क्योंकि कॉमन पार्ट लिया जाता है, तो ए यूनियन एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ए, तो इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इस ए यूनियन एक्स जो मेरे को दिया हुआ है इसको बी यूनियन एक्स के इक्वल, इसकी जगह बी यूनियन एक्स पुट कर दूंगा, तो देखो क्या क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की इस पे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में आएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स मेरे को क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों 5 दे रखे हैं, सो ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह 5 पुट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5, क्यों, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 के इक्वल, ठीक। तो ये तो कुछ है ही नहीं, 5 का और इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या आएगा, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट इसके, तो सिर्फ इसके एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ होता ही नहीं ना, 5 तो एम्प्टी सेट होता है, तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा ए किसके इक्वल आ गया, ए सेट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। अब मैं जैसे ए को लेके चला था वैसे ही मैं बी सेट को लेके चलूंगा, तो देखिए यहां पे लाइन डाल देते हैं, तो सेट बी, जिस तरह मैंने इस ए को ये लिख दिया था ना, ऐसे ही मैं बी सेट को लिख दूंगा, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्लियर। अब बी यूनियन एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, ए यूनियन एक्स के, तो बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स पुट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स के, तो इसकी जगह ए यूनियन एक्स पुट कर दिया,
क्लियर। अब इस पे बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो लिखो बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब इस पे अप्लाई की, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, एक बार इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, एक बार बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ इंटरसेक्शन, क्लियर। और बी इंटरसेक्शन एक्स मेरे को क्या दिया हुआ है 5, तो इसकी जगह मैं 5 पुट कर दूंगा। सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, क्योंकि मेरे को ये 5 दिया हुआ है तो ये लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है, ये 5 के इक्वल है। अब देखो बी इंटरसेक्शन ए का 5 के साथ यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट इसके आएंगे, सारे एलिमेंट इसके आएंगे, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब सिर्फ इसके एलिमेंट आएंगे। सो दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, और बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, कम्यूटेटिव होता है ना ये, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अब देखो ए बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया, और बी बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया, मतलब ए कितना आया था मेरा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, और बी बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, मतलब हम दो जने किसी एक चीज के इक्वल हैं तो वो हम दोनों जने भी तो इक्वल होंगे। जैसे मेरी हाइट किसी दूसरे आदमी के इक्वल है और किसी दूसरे की भी तीसरे के इक्वल है, तो इन दोनों की भी तो हाइट इक्वल होगी ना आपस में। वही बात है कि ये भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, ये भी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, मतलब ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। सो ए इज इक्वल टू बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, और यही मेरे को प्रूव करना था कि शो दैट ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो जिसको भी नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ है, वो क्या है कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ है इनके इंटरसेक्शन में। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। देखो 3 सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, और क्या कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी कोमा बी इंटरसेक्शन सी कोमा ए इंटरसेक्शन सी, ये सेट कैसे हैं, आर नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें कुछ ना कुछ है, खाली नहीं है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, लेकिन तीनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा सेट फाइंड करना है, क्या बोला है, फाइंड द सेट, ऐसा सेट ढूंढो, ऐसे 3 सेट ढूंढो जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ है, वे खाली नहीं है, ठीक। और जब तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम तो कुछ भी नहीं आता, तो खाली है, ठीक। तो ये ऐसे 3 सेट ढूंढने, ऐसे सेट ढूंढने ए बी और सी। तो देखो चलो कोशिश करते हैं, ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ है इंटरसेक्शन में, तो ए ले लिया मैंने 1 और बी को ले लिया मैंने 1,2। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी आ गया ना 1, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, खाली नहीं है ना, 1 कॉमन है दोनों में, तो ये बात हो गई, ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है। बी इंटरसेक्शन सी, अब सी ऐसा लेट करना है कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए इसमें बी और सी में, तो बी और सी में मैंने ले लिया 2,3। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 3, क्लियर, 3 नहीं 2, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको 3 ना लेके इसको 2,1 लो। देखो बी और सी में क्या कॉमन है, दोनों 2 और 1 पूरा का पूरा कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 2,1। और सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में क्या कॉमन है, सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1, दोनों में 1 कॉमन है ना। अब देखो ये खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या आया, तीनों में 1 1 1 कॉमन है, तो ये खाली नहीं आया, ये आ गया 1। तो मेरे को अपना सेट चेंज करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या करें कि मतलब ए और बी में 1 कॉमन आ गया, तो इसको 2, इसको ले लो 1,5, ए सेट ले लिया मैंने 1,5, ठीक। और यहां पे भी ले लिया 5,2,5।
अब देखो यहाँ पे ए और बी में क्या कॉमन है, 1, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1। बी और सी में 2 कॉमन है, तो बी और सी में कॉमन आ गया 2, ठीक, खाली नहीं है। सी और ए में क्या कॉमन है, सी और ए में 5 कॉमन है। क्लियर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी भी खाली नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी भी खाली नहीं है और सी इंटरसेक्शन ए भी खाली नहीं है। और तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो एलिमेंट, ऐसा कोई नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 5। तो ये सेट हमने ढूंढ दिए 3। क्लियर। ऐसे लेने हैं कि ये खाली ना हो, इनमें कुछ ना कुछ हो, और लेकिन जब हम तीनों का इंटरसेक्शन ले तो 5 आए, ठीक। तो पहले वाला एग्जांपल लिया था वो तो गड़बड़ा गया था, फिर हमने इसको चेंज किया। तो आप भी ध्यान से करना, इसको कंफ्यूज नहीं होना और बिल्कुल भी, ठीक। तो ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5। तो बस इतना ही करना था हमको, इसमें एग्जांपल देना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, 600 स्टूडेंट्स का। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जिसमें से 150 स्टूडेंट्स चाय पीते थे, 225 स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 स्टूडेंट्स टी और कॉफी दोनों पीते थे। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स निकालो ना जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे इन 600 में से जो सर्वे किया गया जो ना चाय पीते ना कॉफी पीते। तो इसका मतलब ये 600 क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक। तो मेरे को यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, मतलब टोटल स्टूडेंट जिन पे सर्वे किया गया वो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 600। अगर वो ये बोल देता कि जितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया वो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर पीते थे, तो हम लेते 600 को ए यूनियन बी के इक्वल, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला गया, तो इसको हम लेंगे यूनिवर्सल सेट के इक्वल। अब आगे देखिए 150 students were found to be taking tea, so number of students found to taking tea कितने हैं, 150, और क्या दिया हुआ है 225 taking coffee, तो number of students taking coffee are 225, 100 were taking both, so tea intersection coffee is equal to 100, clear। और find how many students were neither taking tea nor taking coffee, ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, ऐसे स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं, क्लियर। तो इसको पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो टी कितने बच्चे पीते हैं, ये पूरा 150, क्लियर। कॉफी कितने बच्चे पीते हैं, ये पूरा 225, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों पीते हैं वो ये पार्ट 100, क्लियर। तो अब मैं टी यूनियन कॉफी निकाल दूंगा पहले, ये पूरा टी यूनियन कॉफी, ये मतलब वे सारे बच्चे जो टी और कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वे सारे निकल जाएंगे। और टोटल बच्चे कितने हैं, 600 में से मैं वे माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, जो कुछ नहीं पीते, ना चाय पीते ना कॉफी पीते। तो देखिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक बोथ टी, हु टेक टी और कॉफी, मतलब टी और कॉफी में से कुछ ना कुछ जो पीते हैं वे निकाल रहे हैं, मतलब टी यूनियन सी निकाल रहे हैं। टी यूनियन सी का फॉर्मूला मेरे को पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी आर 150 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी आर 225 माइनस इनका इंटरसेक्शन कितना 100। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें ये जोड़ो, तो इसमें ये जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया 325 375 माइनस 100, ये आ गया 275। तो ये स्टूडेंट्स आ गए मेरे जो टी और कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। सो अब मेरे को निकालना क्या था, वे स्टूडेंट निकालने थे जो ना तो टी पीते ना कॉफी पीते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who neither take tea nor coffee or neither take tea nor coffee are कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन कॉफी, और यूनिवर्सल में कितने थे 600 माइनस टी यूनियन कॉफी कितना था 100, तो ये आ गया 500 स्टूडेंट्स। नहीं, टी यूनियन कॉफी कितना आया था मेरा 275, टी यूनियन कॉफी कितना आया था मेरा 275, तो ये कितना आ जाएगा 600 में से 275 घटा दो, तो देखो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और ये आ गया मेरा 5 में से 2 गए 325 आंसर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 100 को हिंदी आती थी, 50 को इंग्लिश आती थी और 25 नोज बोथ, 25 को दोनों आती थी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज हिंदी और इंग्लिश, और हर एक स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में से कुछ ना कुछ आता था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, तो कितने स्टूडेंट्स थे ग्रुप में, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कितने, ग्रुप में स्टूडेंट्स कितने होंगे, इंग्लिश और हिंदी जो दोनों मिला के जो बच्चे होंगे, मतलब इंग्लिश यूनियन हिंदी जो बच्चे आएंगे उनको वे होंगे कि कितने स्टूडेंट्स थे उस ग्रुप में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी आर 100। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी आर 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश आर कितने, इंग्लिश स्पीकिंग 50 और हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं वो कितने हैं, दैट इज 25। ठीक, मेरे को निकालना है वे बच्चे जो दोनों बोलते हैं, और कुछ ना कुछ लैंग्वेज सारे बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई लैंग्वेज तो सारे बोलते हैं। तो मेरे को निकालने हैं कि टोटल बच्चे कितने थे। तो टोटल बच्चे क्या होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते होंगे, तो वो टोटल होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश। और इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्लस इंग्लिश स्पीकिंग माइनस देयर इंटरसेक्शन, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। और ये कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस में 50, 50 माइनस में 25, एंड दिस इज इक्वल टू 150, 150 माइनस 25, 125। तो टोटल बच्चे कितने थे जिनका सर्वे किया गया था, 125 स्टूडेंट्स थे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 न्यूज़पेपर एच पढ़ते थे, तो एन एच कितना है 25। ठीक, और आगे क्या दिया हुआ है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, सो टी न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं 26। और क्या दिया हुआ है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं 26 लिख देते हैं। फिर 9 रीड बोथ एच एंड आई, नंबर ऑफ एच एंड आई, एच इंटरसेक्शन आई, एंड लिखा हुआ है इसलिए इंटरसेक्शन आया, कितने एच एंड आई 9। एंड 11 रीड बोथ एच एंड टी, सो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी इंटरसेक्शन आई, 8। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई आर 3। और क्या दिया हुआ है, फाइंड, ये चीजें मेरे को निकालनी है। क्लियर। तो इसका एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये है वे लोग जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हैं टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और ये हैं एच टी, और ये हैं आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। क्लियर। ये कितने हैं 25, तो इनको 25 लिख दो, ये है 25, ये है 26, और ये वाले भी कितने हैं 26। ठीक, एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं 9, एच और आई का इंटरसेक्शन है 9। क्लियर। फिर एच और टी का इंटरसेक्शन है 11, ये वाला पार्ट है 11, और टी और आई का इंटरसेक्शन है 8, ये पूरा पार्ट 8 है। क्लियर। और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई है 3, ये बीच वाला पार्ट है 3। ठीक, ये पूरा है 9, ये पूरा है 11, ये पूरा है 8, और ये बीच का है 3, ये पूरा है 25, ये पूरा है 26, और ये पूरा है 26। क्लियर। अब मेरे को निकालना क्या है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, मतलब वे लोग निकालने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हो सकता है 3 भी पढ़ते हो। तो मेरे को क्या निकालना है, एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना है। मतलब ये सारे लोग हैं ना जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, 2 भी पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट पूछा है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम एक पढ़ने वाले, तो कम से कम में तो जो 2 पढ़ते हैं वे भी आ गए ना, जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वे भी आ गए। सो फर्स्ट पार्ट में को क्या निकालना है, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना मेरे को। तो इसका तो मेरे पास फॉर्मूला भी है, एच यूनियन टी यूनियन आई क्या होता है, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन इंटरसेक्शन एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस आई इंटरसेक्शन एच। क्लियर। और इसमें हम लास्ट में जोड़ देते हैं नंबर ऑफ एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक, तो ये हो गया एन एच कितना है 25 प्लस एन टी कितना है एन टी 26 प्लस एन आई कितना है एन आई भी 26, एच इंटरसेक्शन टी कितना है एच इंटरसेक्शन टी 11, सो माइनस 11।
माइनस ये कितना है, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई है 8, सो माइनस 8, माइनस आई इंटरसेक्शन एच कितना है, आई इंटरसेक्शन एच 9, तो माइनस 9, और प्लस में ये कितना है, तीनों का इंटरसेक्शन 3, सो प्लस में 3। अब इसको कैलकुलेट करो, 25 26 26 और 26 कितने हो गए, 52 52 लिख दो यहाँ पे। अब इनको जोड़ो, ये कितने हो गए, ये हो गए 11 11 में 9 जोड़े 20, और 20 में 8 जोड़े 28, और 28 में 3 जोड़े 28, तो ये हो गया माइनस 28, और ये 3 तो प्लस का है ना, तो इसको प्लस का 3 रखो। ठीक, अब इसमें 3 जोड़ूंगा तो आ जाएंगे माइनस 25, तो ये आ गया 25, प्लस में 52 था ना, तो प्लस में 52, और इसमें ये जोड़ दिया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आएगा माइनस 25, तो इससे माइनस 25 से प्लस 25 कट गया, ये आ गया मेरा 52। सो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, 52। तो ये स्टेटमेंट लिखना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर आर 52। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मेरे को निकालना है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाले एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्लस ये वाला पार्ट, प्लस ये वाला पार्ट, ये निकालना मेरे को एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको रब कर देते हैं, तो इसको लिख लो एन एच यूनियन टी यूनियन आई, कितना आया मेरा 52, क्योंकि इसका हो सकता है आगे यूज हो जाए। तो इसको निकालने का एक तरीका है वो देखिए, तो इसका ये वाला वेन डायग्राम मैं दोबारा नीचे बना देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए सॉल्यूशन के लिए। तो इसको मैं इस तरफ बना देता हूं इस वेन डायग्राम को। तो ये मेरा है सेट H, ये सेट मैंने बना दिया T, और ये सेट मैंने बना दिया I, H, और ये वाला T और ये वाला I। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, और इसको नाम दे देता हूं C। मतलब सिर्फ इतने पार्ट को A नाम दे दिया, सिर्फ इतने पार्ट को B, और सिर्फ नीचे वाले पार्ट को C, इस बीच वाले को D, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर के को, इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया G। क्लियर, मतलब इतने पार्ट को A नाम दे दिया, इतने पार्ट को B नाम दे दिया, इतने पार्ट को C, इतने पार्ट को D, इतने को F, इतने को G, और बीच वाले को E। क्लियर, और ये इनके न्यूज़पेपर के नाम है, ये है H, ये है T, और ये है I। कैसा भी क्वेश्चन हो इसको ये आसानी से सोल्व कर देगा। और ये पूरा कितना है, पूरा 25। क्लियर, और ये पूरा कितना है, ये पूरा सेट T 26, और ये पूरा कितना है, पूरा 26 के इक्वल। ठीक, अब ये T प्लस, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, तो A प्लस D प्लस E प्लस, इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 52। ठीक, और ये वाला डायग्राम अब मैं रब करने जा रहा हूं, तो सब देख लो बस एक बार। ठीक है ना, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां पे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अब देखो H, ये जो H सेट है ये किसके इक्वल है, H इज इक्वल टू A प्लस में A प्लस में D प्लस में E प्लस में F, A प्लस में D प्लस में E प्लस में F, और ये कितना पूरा है H 25, ये लिख दिया 25 के इक्वल। अब देखिए T में किसके इक्वल है, T D प्लस में B प्लस में E प्लस में G, सो NT इज इक्वल टू D प्लस में B प्लस में E प्लस में G, और ये है 26 के इक्वल, है ना। ये 26 था ना, तो उसको 26 लिख दिया। अब ये देखिए I, तो NI किसके इक्वल है, NI है F प्लस में E प्लस में G प्लस में C के इक्वल, F प्लस में G प्लस में C प्लस में E के इक्वल। ये कितना 26। ठीक, और क्या है, H और T का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, D प्लस में E के, सो N H इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू D प्लस में E, D प्लस में E, और ये कितना D प्लस में E, H का और T का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, H का T का इंटरसेक्शन 11, सो दिस इज इक्वल टू 11। N, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, T और I का, T इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू E प्लस में G,
और ई प्लस में जी कितना है, ई प्लस में जी टी इंटरसेक्शन आई 8 के इक्वल, सो ई प्लस में जी इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड ये वाला h का और i का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू f प्लस में e या बोलो e प्लस में f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है h इंटरसेक्शन i 9, सो दिस इज 9 और तीनों का इंटरसेक्शन ये e के इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 3 के इक्वल, 3 के इक्वल नहीं e के इक्वल, e इज इक्वल टू 3। क्लियर? मेरे को निकालना a प्लस में b प्लस में c कितना होगा, ठीक? तो a b की c की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो मैं a प्लस b प्लस c तीनों को जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे e कितना है 3, तो e 3 आ गया, इसमें 3 पुट कर दूंगा तो f की वैल्यू आ जाएगी। सो e की ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में। सो e प्लस f कितना था 9, तो e की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 प्लस f इज इक्वल टू 9, सो f इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये कितना हो गया 6, तो मेरा f कितना आ गया 6 के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लो साइड में f इज इक्वल टू 6। क्लियर? समझ में आया ना? इसको मैं रब करूंगा, तो इसको मैं रब कर देता हूं, कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी में लिख लेना क्योंकि यहां स्पेस कम है, सारी कैलकुलेशन लिखनी है, आप मत इसको काट पीट देना। यहाँ पे अब मेरे पास f की वैल्यू आ गई, ठीक, e की वैल्यू आ गई और f की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मैं e की वैल्यू पुट कर दूंगा, g की वैल्यू आ जाएगी। सो e प्लस में g इज इक्वल टू 8 और e की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में g इज इक्वल टू 8, सो g इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सो दिस इज 5, सो g कितना आ गया 5 के इक्वल। तो e f g तीन चीजों की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए d प्लस में e, यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर दूंगा तो d की वैल्यू निकल जाएगी, तो d कितना आएगा देखो, d प्लस में e इज इक्वल टू 11 है, तो d e की वैल्यू कितनी थी 3 पुट कर दो 11, तो d आ गया 11 माइनस 3, तो 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो d आ गया 8। क्लियर? तो ये मेरी e f g और d चार वैल्यू आ गई, तो यहां तक का तो काम हो गया खत्म। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो मेरे पास e की वैल्यू है, f की वैल्यू और g की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। सो क्या दिया हुआ है f प्लस में g प्लस में c प्लस में e कितना दिया है 26। सो इनकी वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू 6 पुट कर दी, प्लस में g की वैल्यू कितनी 5 पुट कर दिया, यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है तो c को ऐसे रखो, e की वैल्यू कितनी 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू 26। इनको जोड़ो, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14, सो c कितना आ गया c प्लस 14 इज इक्वल टू 26, तो c इज इक्वल टू 26 माइनस 14, तो c कितना आ गया 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 1 गया तो 1 12, तो मेरा आ गया c 12 के इक्वल, तो यहाँ पे c लिख लेते हैं, c आ गया मेरा 12, तो यहाँ तक हो गया। तो अब इस इक्वेशन का भी काम हो गया, इस इक्वेशन से भी निकाल लिया जो भी निकलना था, इससे भी और इससे भी। अब ऊपर वाली दो बची हैं, तो इनसे देखो कैसे क्या निकालेंगे। ऊपर देखो ये वाली इक्वेशन, मेरे पास d की वैल्यू भी है, b की वैल्यू नहीं है, e भी है और g भी है, तो यहां से b की वैल्यू निकल जाएगी। तो खुद निकालो, d प्लस b प्लस e प्लस g इज इक्वल टू 26। d की वैल्यू कितनी है 8 पुट करो, b की वैल्यू नहीं पता, b को b रहने दो, e की वैल्यू 3 पुट करो और g की वैल्यू 5 पुट करो इज इक्वल टू 26। क्लियर? ये b है, 6 मत समझ लेना इसको, b है ये b। अब इनको जोड़ो, 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, so b plus 16 is equal to 26, so b is equal to 26 minus 16, 26 minus 16 कितना आएगा, b कितना आ गया, so this is equal to 10 आंसर, so b कितना आ गया 10, तो यहाँ पे लिख लो b की वैल्यू 10 आ गई। अब जो ऊपर वाली इस इक्वेशन का भी काम हो गया, अब जो ऊपर वाली इक्वेशन बची हुई है उससे भी निकालो। अब ऊपर वाली इक्वेशन देखो क्या है, a प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, डी की वैल्यू भी मेरे पास है 8, ई की वैल्यू भी मेरे पास है 3 और एफ की वैल्यू भी मेरे पास है 6। इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दूंगा, यहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे, a प्लस डी प्लस में ई प्लस में एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25, ए को ऐसे ही रहने दो, डी कितना है 8, डी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू पुट करी तो कितना आया 3, एफ की वैल्यू पुट करी तो कितना आया 6, ये है 25, ठीक। ए अब 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, सो a प्लस 17 इज इक्वल टू 25, तो a कितना आ गया 25 माइनस 17, तो ये कितना हो गया 8, सो a की वैल्यू आ गई 8।
ठीक, तो ये मेरी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी डी ई एफ जी सब चीजों की वैल्यू आ गई। मेरे को निकालना क्या था, ये पार्ट जो सिंगल न्यूज़पेपर रीड करते हैं, सिंगल न्यूज़पेपर ये वाले और ये वाले जो आदमी हैं ये सिंगल न्यूज़पेपर रीड करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए कितना 8 प्लस बी कितना 10 प्लस सी कितना 12, ये हो गया 8 प्लस 12 20 20 प्लस 10 30, सो 30। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर आर 30। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इसको अब ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक, ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा। इसी से हम जो इसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मूले से किया ना, उसको हम फर्स्ट पार्ट को ऐसे भी कर सकते थे। जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें मेरे को निकालना था H यूनियन T यूनियन I, मतलब सारे के सारे चीज निकालनी थी, इसमें जितने होंगे इसमें जितने होंगे और इसमें जितने होंगे सारे एक बार लेने थे। तो मतलब क्या निकालना था उसमें, H यूनियन T यूनियन I, ये निकालना था ना। तो वो किसके इक्वल होगा, A प्लस D प्लस E प्लस F, मतलब ये सारे आ गए A प्लस D प्लस E प्लस F, ठीक, B प्लस G, क्योंकि ये E तो आ चुका है, ये मिलेंगे दोबारा मिलेंगे इसको, B प्लस G, तो प्लस B प्लस G, ठीक। अब ये सारी चीज आ चुकी है, इस वाला भी सारा और इस वाला भी सारा एक बार सब आ चुका है, बचा कौन सी, प्लस में C, प्लस में C। अब देखो, सो अब इनकी वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू है 8 और D की वैल्यू 8, D की फिर से 8, E की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 3, प्लस में F की वैल्यू कितनी है 6, प्लस में B की वैल्यू कितनी है 10, प्लस में G की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस में C की वैल्यू कितनी है 12। जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो हमारा जोड़ 52 आएगा। सो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, मतलब पहले ये सारा करके फिर इनका यूनियन निकाल लेते और फिर A प्लस बी प्लस सी भी निकाल लेते। तो ये दोनों पार्ट हम ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीके से मैंने इसको समझा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जिसने भी ना किया हो नोट, वो एक बार नोट जरूर कर ले, एक बार बिना देखे खुद अपने आप से निकालने की कोशिश करें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A. So number of people who like product A are 21. और 26 like product B. So number of people who like product B are 26. Next, 29 like product C. So number of people who like product C are 29. Or if 14 people like both product A and B, number of people who like product A intersection B are A and B are 14. 12 people like product C and A. Number of people who like product C intersection A are 12. 14 people like product B and C. Number of people who like product B intersection C are 14. 8 like all the three products. So number of people who like product A intersection B intersection C are कितने हैं 8. Find how many people like product C only. सिर्फ सी को पसंद करते थे वो पीपल मेरे को निकालने हैं, वो कितने होंगे। तो 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और ये है हमारा प्रोडक्ट सी। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक, अब इनको छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, डी ई एफ जी, क्लियर। तो ये चीज ए ले ली, इस चीज को बी ले लिया, इस चीज को सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और जो तीनों को लाइक करते थे वो ले लिए प्रोडक्ट जी, क्लियर। मेरे को निकालना जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, सिर्फ सी और कोई नहीं। तो सी को तो सिर्फ ये वाला इस वाले एरिया में जो है वे लाइक करेंगे। है तो ये भी सी को भी लाइक करते हैं ये भी, लेकिन सी के अलावा औरों को भी लाइक करते हैं। तो ये नहीं लेने जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं, तो वो ये सी वाला पार्ट आएगा जो इसमें सी आएगा, ठीक है। छोटा सी, ये बड़ा सी है, ये छोटा सी। तो इस छोटे सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, क्या होगी छोटे सी की वैल्यू। तो सिमिलरली जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। तो देखो एलिमेंट्स ए में कितने होंगे, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। तो इसको लिख लो, तो 21 इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। अच्छा, बी में कितने होंगे, बी में डी प्लस बी प्लस जी प्लस ई, डी प्लस बी प्लस जी प्लस ई। सी में कितने होंगे, एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी, एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी। अच्छा, ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन होंगे, ए और बी के इंटरसेक्शन में डी प्लस जी। तो दिस इज इक्वल टू डी प्लस जी। सी और ए के इंटरसेक्शन में सी और ए, एफ और जी। तो सी और ए के इंटरसेक्शन में एफ प्लस जी।
बी और सी के इंटरसेक्शन में जी प्लस ई, सो दिस इज इक्वल टू जी प्लस ई, और तीनों का इंटरसेक्शन है खाली जी के इक्वल, जी के, तो एक जी 8 तो मेरा आ गया। अब यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं, हम सब की वैल्यू निकालेंगे और मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ इस छोटे सी की, छोटे सी की वैल्यू निकलते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जी 8 दिया हुआ है। अब इस वाली इक्वेशन में देखो जी प्लस ई 14, जी की वैल्यू 8 पुट कर दूंगा, यहाँ से ई की वैल्यू निकल आएगी, फिर जी प्लस ई इज इक्वल टू 14, तो जी की वैल्यू 8 है तो 8 पुट करी, 8 प्लस ई इज इक्वल टू 14, सो ई इज इक्वल टू 14 माइनस 8, सो ई इज इक्वल टू 14 में से 8 घटाओ कितना आया 6, तो ई की वैल्यू आ गई 6, इसको डब्बे में कम कर दो। तो यहां से जी और ई की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस वाली इक्वेशन का काम हो चुका है, इस वाली इक्वेशन का काम हो चुका है, इस वाली इक्वेशन पे आओ, f प्लस जी इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो जी की वैल्यू मेरे पास है ना 8, तो यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या दिया हुआ है f प्लस जी इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो f प्लस में जी कितना है 8 इज इक्वल टू 12, सो f इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, सो f की वैल्यू आ गई 4। मेरे पास अब 3 वैल्यू आ चुकी है, जी की, ई की और एफ की। अब नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन का भी काम हो गया। अब ये वाली इक्वेशन d प्लस जी कितना दिया हुआ है 14, d प्लस जी 14 दिया हुआ है, मेरे पास g की वैल्यू है 8, वो पुट कर दूंगा मैं, d प्लस 8 इज इक्वल टू 14, तो d की वैल्यू आ गई 14 माइनस 8, ये कितना आ गया d 6, तो d इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, ठीक, अब इस इक्वेशन का भी मेरे पास काम हो गया। मेरे पास वैल्यू f की भी वैल्यू है 4 और g की भी वैल्यू है और e की भी वैल्यू है, तो यहां से c की वैल्यू निकल आएगी। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इनको मैं रब कर देता हूं, ऐसे ही आपको भी लिखना है, ये आपको रब नहीं करना, आपको नहीं काटना, इसको कभी आप भी काट दो। सो f प्लस जी प्लस ई प्लस सी किसके इक्वल है, 29 के, तो यहां f की वैल्यू पुट करो 4 प्लस g की वैल्यू पुट करो कितनी है 8 प्लस ई की वैल्यू 6 प्लस सी की वैल्यू सी कहां है, सी की वैल्यू तो निकालनी है, तो दिस इज इक्वल टू सी एंड 29। अब इनको जोड़ो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, सो 18 प्लस सी इज इक्वल टू 29, सो सी इज इक्वल टू 29 माइनस 18, सो सी इज इक्वल टू 29 में से 18 घटाओ, सी इज इक्वल टू 29 माइनस 18 11, सो इस स्मॉल सी की वैल्यू मेरे को निकालनी थी जो कि आई 11। क्या था वो, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब सिर्फ सी प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो वो ये पार्ट था और उसको मैंने सी मान लिया था और सी की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो यहाँ पे लिखना है सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली आर 11। क्लियर, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की खत्म होती है और हमारा ये चैप्टर भी पूरा फिनिश होता है। बिल्कुल मतलब छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर करवाया गया है। जिस भी बच्चे को कोई भी अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक बार में समझ नहीं आती, कईयों को तो आ जाती है समझ पर कई बच्चों को नहीं आती समझ, तो उसका एक इलाज है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।